सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक क्लास बना लेते हैं, ठीक है। हमने क्लास बनाई एरे एग्जाम्पल 1। हेलो सर। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो हेलो, अभी आ रही है क्लियर? बिल्कुल। जी नो ठीक। सर, अभी भी बहुत कम आ रही है। सभी को कम आ सर रही यहाँ तो है? सही है। नहीं आ रही है आपकी तो आवाज। सही आ रही है। आप ना फिर मैं से फिर कनेक्ट से करो। ज्वाइन करती हूँ। हाँ, आप फिर से ज्वाइन करो। ठीक है, तो हमने एक क्लास बनाई एरे एग्जाम्पल 1 नाम से। देखो, जो भी हम एरे बनाते हैं अपनी क्लास में, तो एरे क्या है, एरे अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। जैसे हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो एरे हम बनाते कैसे हैं? एरे हम बनाते हैं न्यू कीवर्ड का यूज करके। तो जो भी न्यू कीवर्ड का यूज करके बना रहे हैं हम, बेसिकली वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो एरे जो हम न्यू कीवर्ड का यूज करके बना रहे हैं, तो एरे जावा में एक तरह का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये बात आप याद रखना। ठीक है, तो एरे ऑब्जेक्ट है। तो पहले हम इंट टाइप की एरे बना रहे हैं, ठीक है, उसका हमने नाम दे दिया। जैसे ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं वैसे असाइनमेंट ऑपरेटर, न्यू कीवर्ड, फिर इंट, और हम यहाँ पे देते हैं साइज, कि जो हम एरे बना रहे हैं उसका साइज कितना होगा। साइज का मतलब इसमें हम कितने एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने दे दिया 5। इसका मतलब इस एरे में हम 5 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें 5 एलिमेंट इंसर्ट करते हैं। किसी को डाउट है? एलिमेंट कैसे इंसर्ट नो करेंगे? सर। मैंने बताया थे ए आर आर। ठीक है, ये चाहे तो एरे वेरिएबल कह लो या एरे का ऑब्जेक्ट कह लो। अब हमको पहले इंडेक्स पे डालना। अब होगा क्या, कैसे एरे बन गई, जैसे मैंने ये लिखा, तो एरे बन कैसी गई मेरी, अगर हम देखें इसके, तो इस तरह की कुछ एरे बन गई होगी मेमोरी में। ठीक है, अब इसकी जो जीरो इंडेक्स है, जीरो इंडेक्स पे हम पहला एलिमेंट पुट कर रहे हैं। तो कैसे करते हैं, मैंने बताया था ये वाला कोष्टक लेते हैं, जीरो इंडेक्स डाला इसके अंदर, मतलब हम जीरो इंडेक्स पे डाल रहे हैं। उसके बाद हमने वैल्यू डाल दी 10 मान लिया। ठीक है, अब इसमें ऐसा नहीं है कि मैं पहले जीरो इंडेक्स पे डालूं, मैं किसी भी इंडेक्स पे डाल सकता हूँ रेंडमली। जैसे अगर मैं पहले जीरो इंडेक्स की जगह मैंने जीरो पे डाल दिया, अब मैं 1 की जगह पहले 2 पे डाल दूँ। ठीक है, 2 पे मैंने डाल दिया 30। ठीक है, फिर 1 पे डाल दिया 20। तो आगे पीछे में कहीं पे भी डाल सकता हूँ, बट इंडेक्स मुझे देना पड़ेगा कि कौन से इंडेक्स पे मैं डाल रहा हूँ। क्लियर है ये बात? यस सर। ठीक है, 40 और 50। तो हमने क्या किया, इसमें जो एरे बनाई जिसकी लेंथ 5 है, जो कि कुछ इस तरह की बनी होगी, उसमें हमने एलिमेंट इंसर्ट कर दिए। पहले वाले पे 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, तो हमने ये इंसर्ट कर दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ओके, अब देखो, अगर मुझे, अच्छा, इस एरे की लेंथ कितनी है, कोई बता सकता है? इस एरे की लंबाई कह लूँ, या इस एरे का साइज कह लूँ, फाइव। या इस एरे में फाइव एलिमेंट है सर, फाइव। 5 है। तो ऐसा कोई, हम इस एरे की लेंथ कैसे पता कर सकते हैं? कोई किसी को आइडिया है? अगर मुझे इस एरे की लेंथ पता करनी है तो कैसे कर सकते हैं? किसी को आइडिया, कोई बताएगा? सिस्टम डॉट मेडिकल में एरे डॉट लेंथ डालो। ठीक, देखो, तो यहाँ पे क्या होता है, एरे के अंदर एक लेंथ वेरिएबल होता है। तो एरे जो नाम है, एरे का नाम लिया, डॉट लेंथ, ये ऑटोमेट, अगर इक्लिप्स में काम कर रहे हैं तो हम एल दबाएंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा लेंथ लिखा हुआ। हमने एंटर कर दिया, तो एरे डॉट लेंथ, ये जो लेंथ है इससे हमें क्या मिलता है, इस एरे की लेंथ। जिस एरे पे हम डॉट करके लेंथ लिखेंगे
वो हमें बता देगा उस एरे की लेंथ कितनी है, मतलब उसका साइज कितना है, या उस एरे में हम कितने एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको रन करूँगा तो आउटपुट मुझे आएगा 5। एरे की लेंथ कितनी आ गई, 5। तो एरे की लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, एरे डॉट लेंथ, मतलब जो भी हमने एरे का नाम दिया है उस पर लेंथ वेरिएबल का यूज़ करके, ठीक है, इसको लेंथ वेरिएबल बोलते हैं। ये एरे के अंदर एक लेंथ नाम से वेरिएबल डिफाइन है जो हमें एरे की लेंथ निकाल के देता है। कोई डाउट है यहाँ पे? सर उसमें तो लिखा ही है पहले से, अगर इंट 5 तो फिर लेंथ का क्या मतलब? अरे अगर 5 है वो तो ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे कुछ अनसर्टेन नंबर आ जाएगा, मान लो मैं यहाँ पे बाद में मैंने इंट एन दे दिया, ठीक है, एन, और मैं यहाँ पे एन पास करूँगा इसमें कभी, और एन में यूज़र से लूँगा, ठीक है, यूज़र से लूँगा, तो यूज़र ने क्या दिया है इसमें मुझे नहीं पता, तो उस समय लेंथ कैसे निकालोगे? कई जगह आपको ज़रूरत पड़ेगी लेंथ निकालने की कि एरे की लेंथ कितनी है, ठीक है। ऐस ठीक है, जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमें कई बार साइज़ पता नहीं होता है एरे का, हमें साइज़ पता नहीं होता, या हमें ज़रूरत पड़ती है कोड करने के लिए कि उसका पहले साइज़ निकालें। ये चीज़ें आपको आगे जब प्रोग्रामिंग करोगे थोड़ी ना, तो और पता चलेगी कि लेंथ हम क्यों कर रहे हैं, ठीक, क्यों निकालते हैं। ये तो हमने एग्जाम्पल समझने के लिए कि यहाँ पे जो डिफाइन करते हैं वो लेंथ होती है, ठीक है। कई बार हमको ऐसे पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर लेंथ क्या है, ठीक है, तो उसकी लेंथ निकालने के लिए एक लेंथ वेरिएबल का यूज़ करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? ओके, ठीक है। हाँ सर। ओके, अगर इसमें से मुझे किसी भी इंडेक्स का कोई भी नंबर प्रिंट कराना है, मान लो मैं दूसरे इंडेक्स का, मतलब एरे पे जो दूसरे इंडेक्स पे कोई एलिमेंट मैंने डाला है उसको प्रिंट कराना है, तो मैं कैसे प्रिंट करा सकता हूँ? कोई आइडिया देगा? सिस्टम डॉट प्रिंटलन लिखेंगे और एरे और उसका इंडेक्स। गुड, ठीक है। तो एरे और इंडेक्स मैंने ये दे दिया, तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो ये दूसरे नंबर के इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो 5 तो मेरी लेंथ है, ये लेंथ बता रहा है, और 30 क्या बता रहा है, जो मैंने दूसरे नंबर पर वैल्यू डाली है वो। आई बात समझ में? अब मैंने इसको कर दिया। यस सर। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। ठीक। अब क्या होता है, अब मान लो एक एरे है आपके पास, और एरे में 1000 एलिमेंट है, और आपको सारे एलिमेंट प्रिंट कराने हैं, तो आप क्या करोगे, कैसे कराओगे प्रिंट? आपकी एरे में 1000 एलिमेंट ऐड हैं और आपको सारे एलिमेंट प्रिंट कराने हैं, तो आप कैसे कराओगे प्रिंट? तो फॉर लूप लगाना लूप पड़ेगा। से उसका जीरो से लेके और कितनी फॉर वैल्यू ईच लूप होती है? देखो, दो तरीके हो सकते हैं, हम फॉर ईच लूप से भी कर सकते हैं, फॉर लूप से भी कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि सारे ऐसे करते जाओ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एरे 0 फिर एरे 1, बट ये कोई सही तरीका थोड़ी ना होगा, आप 1000 लाइनें लिखोगे। बेस्ट तरीका क्या होगा, आप फॉर लूप यूज़ करो या फॉर ईच लूप करो। फॉर लूप कैसे करते हैं वो देखो, फॉर लूप हमने कैसे लिखा है अभी तक, हम लिखते हैं फॉर, ठीक है, हम एक वेरिएबल लेते हैं इनिशियलाइज करने, इंट आई इक्वल टू 0 ले लिया हमने। अब देखो, अच्छा, अब हमको ये जो लूप है वो कब तक चलाना है, कितनी बार चलाना है? 4 टाइम्स और 5 टाइम्स और चलाना। हमें चलाना है एरे की डॉट लेंथ है, जितनी भी लेंथ है, एरे डॉट लेंथ लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। उसकी लेंथ है कितनी, जितनी भी लेंथ है वो तब तक चलाना है, ठीक है, लेंथ तक।
सॉरी लेस देन और ग्रेटर देन। सर लेंथ की जगह पर प्रोटेक्ट है तो देखो यहाँ तो हमको पता है 5, तो या तो हम 5 दे दें, बट आइडियली में क्या होगा, जब आपकी एरे की साइज आपको पता नहीं होगी तो आप कैसे करोगे? तो हमें कुछ नहीं करना, हाँ सर, हमें एरे ठीक है। डॉट लेंथ कर दें तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा वो लेंथ जितनी भी होगी। हमें Yes, यहाँ sir. पे दिख रही है, अभी जब आप नेक्स्ट एग्जांपल देखोगे ना तो वहाँ पे आपको लेंथ नहीं दिखेगी, ठीक है, वो अभी हम सीखते हैं। उसके बाद हमें को क्या करना है, आई की वैल्यू को प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद बस सिंपल सा हमको क्या प्रिंट कर देना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ARR आई। अब ये कैसे काम करेगा वो देखो। सबसे पहले हमने क्या किया, इंट की वैल्यू जो आई है उसको 0 कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये वाला पार्ट कितनी बार चलता है फॉर लूप में बताया था मैंने, ओनली time. वन टाइम। 1 टाइम, गुड, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, जब ये इनिशियलाइज हो जाता है उसके बाद कौन सी क्या चेक होता है, कंडीशन चेक होती है, ठीक है। कंडीशन यहाँ पे कैसे चेक होगी, एरे डॉट लेंथ, एरे डॉट लेंथ से कितना मिलेगा इसको, 5। 5। क्या 5 ग्रेटर देन है 0 से, 5 बड़ा है 0 से, हाँ या ना? हाँ। ठीक है, तो इसके अंदर आ Yes, जाएगा, sir. फॉर लूप के अंदर आ जाएगा और ये स्टेटमेंट चलाएगा। इस स्टेटमेंट में क्या होगा, जो हमने एरे आई लिखा है तो एरे आई कहीं में कन्वर्ट होगा एरे 0 में, क्योंकि आई की वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू 0 है तो ये जो एरे आई है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा एरे 0। आ रही है बात समझ में? हेलो, Yes, sir. ठीक है। और एरे 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, या सीधी सी हम कहें बात, तो जो ये वाली पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन है किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इसमें, एरे 0 में। और एरे 0 को प्रिंट कर देगा, जैसे एरे 2 को प्रिंट कर रहे हैं ऐसे एरे 0 को प्रिंट करेगा। तो एरे 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, 10. 10, तो 10 प्रिंट हो जाएगा, 10 प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है, 10 प्रिंट हो जाएगा ना। Yes, sir. 10 print हो जाएगा. उसके बाद कंट्रोल किस पे जाएगा, आई प्लस प्लस पे, आई की वैल्यू को बढ़ाएगा। अभी आई की वैल्यू 0 थी, आई प्लस प्लस ओके, आई की वैल्यू हो जाएगी 1। 1 के बाद फिर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा। अभी एरे डॉट लेंथ कितनी है, 5 ही है, 5 बड़ा है 1 से, क्योंकि आई की वैल्यू 1 हो चुकी है तो कंडीशन चेक Yes, होगी, sir. 5 बड़ा है 1 से, हाँ है, ठीक है। तो फिर अंदर आएगा। अब जो एरे आई है, आई की जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब क्या प्रिंट हो जाएगा, जो 1 इंडेक्स पे वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी, 20 प्रिंट हो जाएगी। 20. फिर से ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू फिर से बढ़ाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी अब, 2 हो जाएगी। 2 फिर चेक होगा, एरे डॉट लेंथ क्या बताएगा, 5, 5 बड़ा है 2 से, कंडीशन सही है। फिर अंदर आएगा तो जो एरे डॉट आई है, आई की जगह 2 करेगा तो दूसरे इंडेक्स पे जो है वो प्रिंट हो जाएगा। दूसरे इंडेक्स पे क्या है, 30 है। 30। फिर जाएगा, ऊपर जाएगा, आई आई प्लस प्लस करेगा, एरे की वैल्यू, आई की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। एरे डॉट लेंथ अभी 5 ही है, 5 बड़ा है 3 से, हाँ बड़ा है। फिर अंदर आएगा तो तीसरे इंडेक्स पे जो है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, 40। ठीक है। तीसरे इंडेक्स पे 40। फिर जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे चेक करेगा या 4 बड़ा है, 5 बड़ा है 4 से, हाँ है, यस। ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ये हो जाएगी वैल्यू 4, ठीक है। तो प्रिंट हो जाएगी क्या, 50 हो जाएगी। उसके बाद आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। यहाँ पे आएगा कि आई की मतलब एरे डॉट लेंथ कितनी है, 5, 5 बड़ा है, 5 बड़ा है 5 से, बराबर है सर. इक्वल है। सॉरी ये जो होगा आई होगा सर, क्योंकि हम आई से तो कंपैरिजन कर रहे हैं, आई की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो आई से कंपैरिजन होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो 5 5 बराबर है बट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जाएगा ऊपर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5। तो एरे इंडेक्स 5 है, 5वां इंडेक्स है एरे में, नहीं है, तो क्या आ जाएगा, नहीं. तो क्या होगा, कौन सा होगा? हाँ
एरर देगा सर, एरर। एरर देगा। पहले 4 से प्रिंट तो कर देगा, लेकिन प्रिंट के बाद क्या देगा, एरर देगा। एरर, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। ठीक है, तो पंखा ले। उसने 5 प्रिंट तो कर दिया 5 तक, लेकिन 5 के बाद उसको जब 5वां इंडेक्स हमने डाला यहाँ पे, तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड क्या दिया, 5 कि 5वां जो इंडेक्स है वो है ही नहीं एरे में। क्या बोल रहा है वो, ये जो 5वां इंडेक्स है वो एरे में है ही नहीं, आप इसमें वैल्यू डाल रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा सही प्रोग्राम रन करने के लिए, ये जो है कंडीशन सिर्फ ग्रेटर देन तक लगानी पड़ेगी, क्योंकि हम सिर्फ 4 बार चला रहे हैं लूप, हम 0 से चला रहे हैं, इसलिए आई तक, सिर्फ ग्रेटर देन तक। अगर 1 से चलाते तो ग्रेटर देन इक्वल टू कर सकते थे। ठीक है, आई बात समझ में, फॉर लूप से कैसे प्रिंट हो रहा है। यस सर। यस सर। समझ में आया ये, देखो अब इसको रन करेंगे तो कोई एरर नहीं आएगी, क्योंकि हमारी हमने कंडीशन वहीं, हम इसके आगे प्रिंट ही नहीं कर रहे इंडेक्स के आगे। ठीक है, क्योंकि हमारा सिर्फ लूप 4 इंडेक्स तक चलेगा। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी, सर ऑब्जेक्ट में जैसे अपन किसी चीज को प्रिंट कराते थे, तो ऑब्जेक्ट का नाम डॉट, जिसको प्रिंट कराना है उसका नाम लेते थे, हम्म। और इसमें एरे में डॉट क्यों नहीं लगा रहे सर? क्योंकि एरे जो है वो इंडेक्स बेस्ड है, और ये इंडेक्स जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें तो डेटा स्टोर होता है, वो इंडेक्स के फॉर्म में नहीं होता है। मतलब ऑब्जेक्ट में आपका आपका कभी ऐसे नहीं बनता इस तरह का, ऑब्जेक्ट एक अलग रहता है, उसमें आपके अलग चीज़ रहती है। ये इंडेक्स बेस है, मतलब इसमें इंडेक्स के फॉर्म में स्टोर होता है आपका डेटा। ये इंडेक्स 0 1 2 3 4 ये इंडेक्स है, तो इंडेक्स से ही हम निकाल सकते हैं, इंडेक्स में ही हम पुट कर सकते हैं। मतलब इंडेक्स का नाम देना जरूरी है। हाँ जी, क्योंकि ये जो आपका स्ट्रक्चर है एरे वो इंडेक्स बेस्ड है, मतलब इंडेक्स होता है इसमें। ओके सर। आगे बढ़े, यस सर। अब हम देखते हैं इसी एरे को हम फॉर ईच लूप के थ्रू कैसे कर सकते हैं। फॉर ईच लूप थोड़ा सिंपल होता है। ठीक है, फॉर लगाया, अच्छा ये जो एरे है वो किस टाइप की एरे है, किस टाइप की एरे है, इंटीजर टाइप। तो इंट का टाइप ले लिया, इंटीजर टाइप। इंट टाइप ले लिया, एक वेरिएबल ले लिया, एक कॉलन लगा दिया और एरे का नाम दे दिया। ठीक है, लो लिख दिया फॉर लूप। और आई जो वेरिएबल लिया है हमने इसमें, उसको प्रिंट करा था। ठीक है, तो हमने ये चीज़ें कमेंट कर दी, अब ये रन नहीं होंगी, अब ये वाला लूप चालू रन होगा फॉर ईच लूप। ठीक है, ये देखो ये फॉर ईच लूप से प्रिंट हो गया, ये सिर्फ फॉर सर ईच। इतना ही है बस फॉर। हाँ जी, ये फॉर ईच लूप ऐसे काम करता है। कैसे, जिस टाइप की आपकी एरे है, जिस टाइप की आपकी एरे है वो लिया, एक वेरिएबल लिया, ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने आई लिया, हम आई की जगह ए ले लें, कुछ भी ले लें। ठीक है, और यहाँ पे जो एरे बनाया है हमने उसका नाम दे दिया बस, और इसको प्रिंट करा दिया, किस वेरिएबल को, इसको। अब ये काम कैसे करता है, आपकी जो एरे है, अब एरे मान लो आपकी ये वाली है। ठीक है, यहाँ पे देखो हम ऐसे देखते हैं इसको, जैसे आपकी एरे, ठीक, ये एरे है, इसमें 10 है, 20 है,
30 है, 40 है और 50 है। ठीक है, ये है। अब जैसे अगर हमने फॉर इफ लूप लगाया, हमने क्या लगाया, फॉर इंट ए इक्वल टू एर, मतलब सॉरी कॉलन रहता है इक्वल टू रहता है कॉलन ए आर आर, एरे का नाम दे दिया और इसमें एस वाई एस ओ ए कर रहे हैं। तो होता क्या है, जो एरे है ये नाम इसको पॉइंट कर रहा है, तो एक बार में इस एरे में से, ये क्या कहता है, इस एरे में से पहला एलिमेंट निकालो और इस ए में डाल दो, मतलब 10 निकालो और इस ए में डाल दो और इस ए को प्रिंट करा दो। फिर जब प्रिंट करा दो फिर आओ, फिर इसमें से दूसरा एलिमेंट निकालो, ए में डालो और इस ए को प्रिंट करा दो। फिर इस एरे में से तीसरा एलिमेंट निकालो, ए में डालो और ए को प्रिंट करा दो। फिर चौथा एलिमेंट निकालो, ए में डालो, ए को प्रिंट करा दो। आ रही है बात समझ में? मतलब जो एरे हम यहाँ पर देते हैं उसमें से एक एक एलिमेंट निकलता है, इस वेरिएबल में आता है, वो प्रिंट हो जाता है, फिर आता है, फिर प्रिंट हो जाता है, फिर नेक्स्ट एलिमेंट इसमें ए में आता है, फिर ए प्रिंट हो जाता है, फिर नेक्स्ट एलिमेंट आता है और ये तब तक चलता रहता है जब तक पूरे एलिमेंट प्रिंट नहीं हो जाते। आई बात समझ में? सर नहीं आई सर, एक बार और बताओ, ये समझ में नहीं आई। ये जो एरे है आपकी, तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है? कंडीशन नहीं है। देखो इसमें हमें कंडीशन, ये ऑटोमेटिकली है, ये इनहांस फॉर लूप है। ये एरे है, ये एरे है, ठीक है। इसमें से क्या करेगा, ये जो एरे ए आर आर लिखा है हमने हमने फॉर लूप लिखा कैसे है, इंट इंट ए कॉलन एरे का नाम, एरे का नाम मतलब ये पूरी एरे बता रहा है, ये जो हमने दे दिया। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट एस वाई एस ओ, मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल ए की वैल्यू। तो सबसे पहले क्या करता है, जो ए आर आर है एरे का नाम, वो इस पूरी को बता रहा है। तो इसमें से पहला एलिमेंट निकालो, एक एलिमेंट निकालो और इसमें डाल दो, ठीक है, और 1 by 1 1 बाई 1 और इस ए को प्रिंट करा दो। तो 10 प्रिंट कर दिया। फिर नेक्स्ट टाइम फिर जाओ, फिर इसमें से दूसरा एलिमेंट निकालो, इस ए में डालो, ए में क्या डालेगा नेक्स्ट टाइम 20, इसको प्रिंट करा दो, 20 प्रिंट करा दिया। फिर आगे बढ़ो, इसमें से जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसको इसमें ए में डालो, उसको यहाँ पे प्रिंट करा दो 30। फिर जाओ, फिर नेक्स्ट एलिमेंट निकालो, ए में डालो और इसको ए को प्रिंट करा दो 40। फिर जाओ, फिर नेक्स्ट एलिमेंट निकालो, 50 आएगा ए में और ए को प्रिंट करा दो। और ये तब तक चलता रहता है जब तक वो एंड ना हो जाए एरे, और ये ऑटोमेटिक इसकी लेंथ कैलकुलेट कर लेता है, ठीक है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती। अब आई समझ में? ये तो फॉर लूप से भी ज्यादा इजी है। एक एक करके क्वेश्चन। मैं ये बोल रहा था सर, ये उससे सिंपल है मतलब? हाँ जी फॉर सिंपल, लूप से ज्यादा हाँ सिंपल जी है। सिंपल है ना। बट इसमें क्या है, सर हमको दोनों में कुछ अंतर है सर? बिल्कुल अंतर है। देखो यहाँ पे हम कंडीशन नहीं लगा सकते कुछ, फॉर लूप में, फॉर ईच लूप में हम कंडीशन नहीं लगा सकते, हमें पूरे के पूरे एलिमेंट ही इटरेट करने होंगे। यहाँ पे हम चाहें इस वाले लूप में हमें पूरे नहीं करने, मतलब हम चाहें तो सिर्फ हमको 2 करने हैं, हमें 5 नहीं करने, ठीक है। तो आई की जगह हम 2 लिख दें, तो लूप कहाँ तक, आई के 2 या 3 लिख दें तो लूप कहाँ तक चलेगा, 3 तक। लेकिन ऐसे इसमें कंडीशन नहीं लगा सकते, फॉर लूप में हमको पूरी की पूरी एरे ही प्रिंट करानी पड़ेगी। जैसे हमको सिर्फ 3 एलिमेंट ही प्रिंट करने हैं, ठीक है, तो हम ये कंडीशन लगा सकते हैं इस केस में, ठीक है, 10 20 30 हमको सिर्फ 3 एलिमेंट प्रिंट करने हैं। बट जब फॉर ईच लूप होता है उसमें हम ऐसी कंडीशन नहीं लगा सकते कि हमें 2 एलिमेंट प्रिंट करने हैं या 3 करने हैं, हमको सारे के सारे एलिमेंट ही उसको प्रिंट कराने होंगे, ठीक है, यस सर। ठीक है। और सर इसमें यदि बीच के 2 कराने तो, क्या, जैसे बीच में से कहीं 2 कराने हो, 3 से लेके 5 तक के एलिमेंट प्रिंट कराने हैं 2,
तो फिर अपने ऊपर वाली सिस्टम आउट प्रिंट एरे जो लिखा है ना उस तरह से करा सकते हैं दो तो। ऐसे नंबर ऑफ ज्यादा हुए, ऐसे मतलब 1000 नंबर इसमें का एरे है, तो उसमें यदि 100 नंबर हमें प्रिंट कराना है 500 से लेकर 600 तक के, तो उसमें मतलब कैसे करें? कंडीशन लगाओ। तो उसके लिए कंडीशन बनाओ ना सर, कंडीशन बनाना नहीं आ रहा। कंडीशन आप गूगल पे सर्च करो या खुद लॉजिक लिखो। देखो, आपको कोई प्रोग्रामिंग नहीं सिखा सकता, आपको कोई कॉन्सेप्ट सिखा सकते। इसी एरे में 1000 लॉजिक बन सकते हैं, ठीक है। 1000 लॉजिक ऐसे कि जो आपने एरे ली है, इसमें मैं कुछ पॉजिटिव नंबर ले लूँ, कुछ नेगेटिव नंबर ले लूँ, ठीक है। और आपको फाइंड करना है कि एरे का सम 0 कब होगा, कौन कौन से नंबर से सम 0 होगा एरे का। तो इस तरीके के हज़ारों प्रॉब्लम्स बनेंगे। हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग नहीं सीखेंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग आपको कोई नहीं सिखा सकता। हम सिर्फ लॉजिक सीखेंगे। आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है, आप खुद अपने लॉजिक लगाइए। इसमें आप 1000 लॉजिक लगा सकते हैं, 1000 अपने दिमाग लगा सकते हैं कि इसमें क्या क्या करूँ चेंजेस कर करके। आ रही है आपको बात समझ में? जो आप कह रहे हो वो सही कह रहे हैं, लेकिन जो प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग में आपको ही अपने लॉजिक लगाने होंगे। हम 1000 तरह की कंडीशन बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर दे दिया, ठीक है, माइनस दे दिया। अब मैं कहूँ इसमें आप ऐसे नंबर सर्च करो कि जिनका सम है 0 हो जाए, मतलब 2 नंबर इसमें नेगेटिव है। 2 नंबर ऐसे और सर्च करो जिन 2 नंबरों को ऐड करें तो 0 हो जाए। तो लगाओ लॉजिक। अब वो हम थोड़ी ना सीखेंगे यहाँ पर, ठीक है। वो हमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट सीखना है। कॉन्सेप्ट सीख गए तो हज़ारों चीज़ अपने दिमाग से कर सकते हैं। गूगल पड़ा हुआ है, आप एरे की प्रॉब्लम लिखोगे, 1000 प्रॉब्लम मिल जाएंगी आपको एरे की, कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसा कैसे करोगे, वैसा कैसे करोगे, 2 नंबर को कैसे जोड़ोगे, 5 को कैसे जोड़ोगे। वो आपके लॉजिक के ऊपर है, आपके दिमाग के ऊपर, आप कितना सोच सकते हो, कितना लॉजिक लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन आपका बुरा नहीं है, क्वेश्चन सही है, लेकिन उसके लिए भी देखो, हर किसी को हम हर लॉजिक नहीं कर सकते यहाँ पे क्लास में, ठीक है। और ना ही मुझे सब कुछ आता। किसी को भी जावा में अगर कोई कहता है सब कुछ आता है, किसी को कुछ नहीं आता। कुछ कॉन्सेप्ट है जो इम्पोर्टेंट है, वो मुझे आते हैं, वो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है। आपको जिज्ञासा अच्छी, ठीक है। आप गूगल है, गूगल पर जाओ कि हाउ टू फाइंड मिडिल नंबर ऑफ एन एरे, हाउ टू प्रिंट मिडिल नंबर ऑफ एन एरे, आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे, वो आप रन करके देखो, ठीक है। ओके, ठीक है। अब एक और चीज़ देखते हैं हम एरे में। एरे में क्या देखते हैं, ऐसे हम यहाँ पे क्या किया, हमने एरे डिफाइन किया, ठीक है। अब अगर एक तरीका और होता है इसका कि हम एरे ना देखें, हम ऐसे नहीं देना हमको एरे। हम चाहते हैं कि जहाँ पे हमने डिफाइन किया है वहीं पे कुछ वैल्यू दे दें, ठीक है। ऐसी हमारी रिक्वायरमेंट है। तो हम कैसे दे सकते हैं, एक तरीका ये भी है, यहाँ पे हम दे दें। कैसे दे सकते हैं, 10, 20, 30, 30, 40, 50। एक तरीका ये भी है, ठीक है। जो हमने एरे पहले साइज डिफाइन किया, उसके बाद हमने एरे में एलिमेंट इंसर्ट किए। उसका दूसरा तरीका ये है, हम एरे बनाए और जो जो करली ब्रैकेट होते हैं उसमें एलिमेंट दे दें, ठीक है। एक तरीका ये होता है। इस तरीके को अगर हमें कभी छोटी एरे डिफाइन करनी है तो हम, एक तरीका ये है, ठीक है। और बाकी की सारी चीज़ें हम ऐसे ही चला सकते हैं। अब इस एरे में भी वही कर सकते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले इस एरे की लेंथ। अब इसमें तो आपको पता नहीं है, मान लो ये इस एरे में मैं बहुत सारे एलिमेंट बढ़ा दूँ, तो आप गिनोगे तो है नहीं। मान लो इसमें मैं 8899 एलिमेंट ऐड कर दूँ, तो आप गिनोगे अगर आपको एरे की लेंथ निकालनी है तो। जैसे आप पहले कह रहे थे कि सर यहाँ पर दिख ही रहा है, नहीं, पहले आप कह रहे थे जैसे आप यहाँ पर दिख रहा है मुझे कि मैंने एरे की लेंथ 5 ली है या साइज 5 लिया है। अब इसमें मैं 555 एलिमेंट ऐड कर दूँ, तो आप कैसे निकालोगे, आप गिनोगे नहीं। हम निकालेंगे एरे डॉट लेंथ का यूज़ करके, एरे लेंथ। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से काम आएगा, जब आप गिन ना सको आप, ठीक है। जब आपको कहीं से एरे आ रही है, ठीक है, तो एक ये तरीका है एरे डिफाइन करने का। अगर इसमें से आपको दूसरे इंडेक्स वाला एरे का एलिमेंट प्रिंट कराना है, सिंपल वही सारे काम वैसे ही होंगे, बस डिफाइन करने का तरीका बदल गया, ठीक है।
ठीक है, ये फॉर लूप चला, और अगर फॉर लूप को कमेंट कर दें तो फॉर इच लूप। ठीक है, ये फॉर इच लूप से हो गया। तो ये तरीका होता है एरे को डिफाइन करने। समझ में आया? क्लियर है? यस सर। यस सर। कोई डाउट? अच्छा, अब अगर सर एक बार रिपीट कर सकते हैं? जो पहले किया था वही किया है, बस एरे जो पहले डिफाइन की थी, अब उसको पहले हमने एरे डिफाइन की थी, फिर उसमें एलिमेंट ऐड किए थे, उसको हटा के सिर्फ इतना लिख सकते हैं। एलिमेंट यहीं पे डिफाइन भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। ये एक तरीका ये होता है, बस और कुछ नहीं किया है। जैसे पिछले एग्जाम्पल में आपने ये देखा था ना, एरे ऐसे ऐसे डिफाइन की थी, फिर उसमें नंबर ऐसे ऐड किए थे। तो इसको हटा के दूसरा तरीका बस ये कर दिया कि एलिमेंट ऐसे ऐड, बस हमें डिफाइन भी नहीं किया हमने एरे। डिफाइन मतलब ये इसका मतलब डिफाइन भी कर दिया और साथ साथ नंबर भी ऐड कर दिए यहीं पे करली ब्रेसेस में। तो वो ये और ये दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ पे चाहे तो आप ऐसे लिख लो, ये डिफाइन करो फिर ऐड करो, या फिर आप ऐसे लिख लो। ठीक है, अच्छा। अब इसमें से मेरे को एक चीज़ बताओ, ये तो इंटीजर टाइप की एरे थी। अब मैं इसी तरीके से डिफाइन करूंगा और स्ट्रिंग टाइप की एरे डिफाइन करनी है, तो कैसे करूंगा? मुझे स्ट्रिंग टाइप की एरे डिफाइन करनी है, तो कैसे करूं जिसमें नाम ऐड हो? जैसे अभी हम नंबर ऐड कर रहे थे, नंबर की जगह मैं नाम ऐड करना चाहता हूँ एरे में, कैसे करूंगा? तो सर स्ट्रिंग लिख के नाम लिखना है। स्ट्रिंग स्ट्रिंग ठीक है, हाँ सर, अब सर नाम दे दो। एरे दे दिया। ठीक है, और हम न्यू कीवर्ड का यूज करके नहीं बना रहे, हम सिंपल ऐसे ही बना रहे हैं। ठीक है, और इसी में हम एलिमेंट दे रहे हैं। सिंपल नाम दे दो। हम एरे दे दिया और यहाँ पे हम नाम लिखते हैं। ठीक है, ओके ठीक है। अब अगर इसकी लेंथ निकालनी है, सिंपल वही एरे डॉट लेंथ से लेंथ निकल आएगी। यस सर। ठीक है, एरे डॉट लेंथ से पहले एरे डॉट लेंथ चलाते हैं। ठीक है, लेंथ। उसके बाद अगर मुझे सेकंड इंडेक्स पे, चलो फर्स्ट इंडेक्स वाला निकालते हैं। फर्स्ट इंडेक्स डाला, अगर पर्टिकुलर इंडेक्स डाल रहे हैं हम लोग, तो इंडेक्स डाल दिया। ठीक है, मुकेश फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट निकल के आ जाएगा। अगर इसको फॉर ईच लूप से निकालना है, फॉर लूप से प्रिंट कराएंगे। ठीक है, फॉर लूप से ऐसे प्रिंट होगा। और तो कमेंट कर देते हैं दोनों लाइनों को। सिंपल एक फॉर लूप है, ये इसी फॉर लूप से हमारे सारे प्रिंट हो गए। कोई दिक्कत है? नो सर। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, फॉर ईच लूप कैसे लिखेंगे? ये फॉर ईच लूप सही लिखा है? फॉर ईच लूप काम करेगा?
यस सर। सर वो इसका वो हटा दो, क्या बोलते कमेंट वाला आगे से। क्या जो फॉर लूप लिखा है वो सही लिखा हुआ है या उसमें कुछ चेंज नहीं करना? लिखा सर। क्या चेंज करना पड़ेगा? ध्यान से देख लो पहले, ठीक है? सर वो इंडिया टैब है। इंट को हटा के स्ट्रिंग करना पड़ेगा सर। सर स्ट्रिंग है। ठीक है, तो इसमें करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जिस तरह की स्ट्रिंग होती है उस तरह का टाइप, फिर यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल लो और एरे का नाम। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। कोई डाउट एरे में? सर स्ट्रिंग ऊपर ऐसे स्ट्रिंग